हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स की क्लास नंबर 3। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पर वो हैं, आप चाहे तो जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम की हम 2 वीडियो कर चुके हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, जो कि हमारा रूटीन भी है और आप सबको करना भी चाहिए। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको प्रणाम करते हैं और हम अपना अध्ययन करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। त्रिदिशाई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग नए आए हैं वो भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप या कोई डाउट है, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई फीडबैक सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए है मैथ्स का रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3, बिना समय गवाए। टाइप नंबर 3 में है किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है। ठीक है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, यानी 24 है। वह संख्या क्या है? यानी 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 24। ठीक है, व्हाट इज दिस नंबर, ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ऑफ या जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलते हैं 1/4 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ, तो यहाँ पे जो ये ऑफ होता है इसका मतलब होता है कि हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का एक नियम होता है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ठीक है, जो भी आपकी ब्रैकेट्स होती हैं, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करते हैं। फिर होता है आपका डिवाइड। ठीक है, डिवाइड हम करेंगे। फिर होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है आपका एडिशन और फिर होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बोर्ड मास का नियम होता है। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या है, किसी भी संख्या का, अब हमें नहीं पता है संख्या क्या है, तो लेट कर लेते हैं। लेट नंबर क्या है हमारा, लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, इसको इरेज कर देती हूँ मैं एक बारी। अब करते हैं लेट द नंबर इज, पेंसिल सही नहीं चल रही, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने मान लिया क्या है वो संख्या एक्स है। तो अब यहाँ पे बोला है 1/4 ऑफ, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4। तो मल्टीप्लाई हमने किया क्या, 1/4 ऑफ 1/3 कर दिया। किसका, एक्स का। वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। सोल्व कर लीजिए। ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक्स ऊपर वालों के आपने गुना कर लिया, एक्स इंटू 1 किया 1, एक्स आ गया। नीचे वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, इज इक्वल टू किसके है, 24 के है। ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है। ठीक है, डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 48। ठीक है, 24 इंटू 48, इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आंसर होगा आपका 288। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। ठीक है, किसी संख्या का यानी 2/7 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 18, देन व्हाट विल बी 1/3 ऑफ दैट नंबर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे हम। लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, हमने मान लिया संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, एक्स है। हमने मान लिया संख्या एक्स है। उसके बाद में पूछा क्या है, किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है। अब इस संख्या का क्या है, 2/7वां भाग यानी 2/7। जैसे इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास में 4 रुपये हैं। ठीक है, इसका 1 पार्ट कितना, ये है आपका एक चक्र। ठीक है, इसमें हम एक मिनट बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ।
जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल के हमने 2 पार्ट कर लिए, तो ये कितना भाग है, इसका आधा भाग है 1/2 एंड ये कितना है 1/2। अब हम इसके और पार्ट कर लेते हैं, तो ये कितना है, इसका 4th पार्ट है ना 1/4, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 1/4, 1/4। ये भी कितना है इसका 1/4, 1/4, 1/4। तो अगर मान लीजिए आपके पास में 4 रुपये हैं, तो 4 रुपये का जो चौथा हिस्सा है वो कितना होगा 1 रुपये, यानी 4 के जब आप 4 हिस्से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, बराबर हिस्सों में हमने बांट लिया। तो इसका 4th जो हिस्सा है वो कितना है 1। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा है 2/7 पार्ट, तो 2/7 का मतलब हो गया x इंटू 2/7 आपको करना है, ठीक है, या 2/7x आप लिख सकते हो, 2/7 ऑफ x ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू किसके है, ऑफ नंबर इज 18। ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये नियम होता है कि कोई भी संख्या जो इसके इक्वेशन के इधर होती है, जो यहाँ पे निशान होते हैं उस हिस्से में जा कर के वो निशान उल्टे हो जाते हैं। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, डिवाइड का है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का है तो उधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है। स्क्वेयर होता है तो अंडर रूट बन जाता है, अगर यहाँ पे स्क्वेयर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पे 2/7 किसके, 2/7x इज इक्वल टू किसके है 18 के, तो उधर जा करके क्या हो जाएगा पलट जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 पेंसिल तो परेशान करे भाई, इज इक्वल टू किसके है 18 के, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हमने किया, तो डिवाइड जैसे ही किया हमने तो x इज इक्वल टू होगा आपका 18 डिवाइड बाई 2/7। अब इसको सोल्व करेंगे तो पलट जाएगा 18 इंटू 7/2 हो जाएगा, 2 से काटा 2 × 18, 9 × 7 63, तो आंसर कितना हो गया आपका 63। अब आगे क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट विल बी 1/3 ऑफ दैट नंबर। अभी 63 का भी कितना निकालना हमने 1/3, तो 63 का 1/3 मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है 1/3 से, कट करके 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आंसर हो गया आपका 21। समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। अब चलते हैं आगे, कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का अगली क्लास में जवाब जरूर दूंगी या फिर उसको समझाने का की पूरी कोशिश करूंगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम है, किससे 3/4 से, संख्या का 2/3 मतलब 2/3 ऑफ x, ठीक है, उस संख्या के 3/4 से कितना कम है 12 कम है, यानी 3/4 ऑफ x एंड 2/3 ऑफ x का डिफरेंस कितना है 12 है, ठीक है। इफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर देन व्हाट इज दैट नंबर, ठीक है। तो अगर जो 2/3 है नंबर का वो 3/4 से कितना कम है 12 नंबर कम है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो हमने लिख दिया कि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से, तो 3/4 से कम है 2/3 कितना 12, लिख दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे क्या है x वाले हैं, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 का और 3 का एलसीएम हो जाता है 12, जिनको नहीं लेना आता बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए चलना आपको, 2 दूनी 4, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, तब तक लिखना जब तक कि यहाँ पे आपके अभाज्य संख्याएं नहीं आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई आपकी अभाज्य संख्याएं, और भी अगर आपको इजी करना है 2 एकम 2, 3 हो गया, और यहाँ पे तब तक करते रहना है जब तक कि बराबर नहीं हो जाते हैं। ये मैं आपको HCF और LCM की क्लास में फिर से एकदम बारीकी से बच्चों की तरह समझाऊंगी, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 आंसर हुआ, 3 की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9, तो 9x हो गया माइनस, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। 4 आ गया आंसर आपका, इस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई यानी इसके साथ में, तो 2 × 4 हमने किया तो कितना हो गया आपका 8 आंसर हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा 8x, ठीक है।
9x माइनस 8x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब इसके आगे इसको सोल्व करते हैं हम। 9x माइनस 8x कितना बच गया आपके पास में, 1x बचा, ठीक है। तो आपने लिखा 1x बाई 12 इज इक्वल टू 12। समझ में आ गया, यानी x गुना में 1/12 हो गया आपके पास इज इक्वल टू 12। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है उधर, या फिर इसको ये यहाँ पे डिवाइड में है, नीचे है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो 12 इंटू 12 आपका हो गया 144, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया, ठीक है। उसने उस संख्या में 52 से गुना कर दिया, जिससे उसका सही उत्तर से 324 अधिक उत्तर आया। बताइए उसे किस संख्या में गुना करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो एक बच्चा था, ए चाइल्ड वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 25, ठीक है। ही मल्टीप्लाइड दैट नंबर बाय 52, making his answer 324 more than the correct answer. Tell which number he was asked to multiply. तो कहा गया था 25 से गुना करने पर, यानी जैसे आपसे कहा जाए 3, मतलब कोई संख्या है, ठीक है, 3 ले लिया हमने, उस संख्या से संख्या को आपको 6 से गुना करना है, लेकिन आपने 6 से गुना करने की बजाय आपने गुना कर दिया 9 से। तो जो नया उत्तर है वो ज़्यादा हो गया। जैसे पहले आंसर आना चाहिए था आपका 18, अब कितना आंसर आ गया आपका 27। तो गिया जो आपका आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा हो गया, 9। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है कि कोई संख्या थी आपके पास x, आपसे कहा गया कि आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें नहीं पता है आंसर कितना है, और उसने मल्टीप्लाई कर दिया 52 से, ये भी नहीं पता है कितना है, लेकिन ये पता है कि इस 52 का और 25 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका डिफरेंस है वो कितना आया है, 324 आया है, ठीक है, 324 आया है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, चलिए देखते हैं। अब करना क्या है आपको, ये आपने लिख लिया x इंटू 25 एंड x इंटू 52, माइनस कर लेना है इसको आसान भाषा में लिख के। x इंटू 52 हमने किया तो कितना हो गया 52x, ठीक है, माइनस 25 इंटू एक्स किया तो 25x इज इक्वल टू किसके, 324 के। समझ में आया। अब x यहाँ से आपने कॉमन कर लिया, यहाँ अंदर बचा 52 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना है आपका 324। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब हमने किया 52 माइनस 25 जब हम करेंगे तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 27 यहाँ पे इंटू में x है इज इक्वल टू क्या 324, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जा कर के क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो 324 से आपको 324 को डिवाइड कर देना है आपको 27 से। कट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 324 है, 324 डिवाइड बाई 27 हो जाएगा इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा x की। कट करो, ठीक है, किससे कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x कितना आ गया 12, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 12। यानी किसी संख्या को क्या कहा गया था, वो संख्या थी 12 को कहा गया था कि आपको 25 से गुना करना है, और स्टूडेंट ने क्या किया 25 की बजाय 52 से गुना कर दिया। समझ में आ गया ये आंसर आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोगों को करने हैं। यदि किसी संख्या का 40%, हमें नहीं पता क्या है, तो लेट संख्या हमने मान लिया x का 40% मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं x, ठीक है, x इंटू 40% हो गया आपका, ठीक है। अब इसका भी पूछ रहे हैं क्या 40% का भी 16%, ये हो गया इज इक्वल टू किसके है 18 के है। समझ में आया, x का
40% का 16% इज इक्वल टू क्या है, 18। तो अब इसको सोल्व करते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज किस पे होता है, 100 पे, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 0 से कट गई 0, ठीक है। और इसके बाद में क्या कर, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ लेते हैं। पहले 1 मिनट और करना है तो कट सकते हैं आप, जैसे हमने किया 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ऊपर कितना रह गया, ऊपर बचा आपका 2, 4, तो x गुना 2 चौक कितना होता है, 8। नीचे हो गया 25 इंटू 5, 125 इज इक्वल टू 18। अब ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी इसको हमने लिख दिया x इंटू 8 बाई 8 को छोड़ो, बाई को लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू, जो नीचे 18 था वो ऊपर जाकर चला जाएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 18 गुना में 125, और ऊपर 8 था वो डिवाइड में आ जाएगा। अब कट कर लो इसको, 2 चौक 8, 2 नीम 18, ठीक है। और कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो ध्यान से कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है। 2/5, 4 दूनी 8, ठीक है, इतना तो ठीक है। 8, ये 8 नहीं, ये यहाँ पे क्या है, 18 जो मैंने लिखा है ये 18 नहीं है, ये यहाँ पे कितना है, 8। तो इसको थोड़ा सा आप इरेज कर लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितना करना है, 8 करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन दोबारा करेंगे हम। यहाँ तक हमारा हो गया था, x इंटू 8 बाई 125 इज इक्वल टू 8। तो हम करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 8, तो इसकी कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पे है आपका x इंटू 8 बाई 125, तो ये मल्टीप्लाई में जो है उधर जा कर के आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू में 125, आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 8, 8 से 8 कैंसिल, x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 125। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं आप। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ और एक नए टाइप के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।